बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशंस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन पर। इसको एंटी डिफरेंशिएशंस भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का अपोजिट है। इंटीग्रेशंस के लिए डेरिवेटिव का आना लाजमी है, इसीलिए हमने पहले डिस्कस किया डेरिवेटिव, उसके फार्मूलाज, उसके रूल। ये उसका अपोजिट है। डेरिवेटिव में आप चीज़ों को कम करते थे, डिफ्रेंशिएट करके उसको कम से कम बनाते थे। आपने देखा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हमने डेरिवेटिव लिया था एरिया का एक्स स्क्वायर का, इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था 2x, जो कि एक्स स्क्वायर एरिया 2x आपके पास लेंथ है। एरिया ज़्यादा होता है, लेंथ कम होती है। इसी तरह हमने वॉल्यूम का डिफरेंशियल लिया था एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं डेरिवेटिव चीज़ों को कम करते हैं। एक और एग्जांपल देख लें। अगर आपके पास बात हम करते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल की पाई आर स्क्वायर, इसका जो डिफरेंशियल होगा, पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल क्या आएगा, 2 पाई आर। तो ये देखें, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। एरिया का डिफरेंशियल आपको क्या दे रहा है, सरकमफेरेंस। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम अगर आपको दिया जाए स्फीयर का, तो वो सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंशियल में। फॉर एग्जांपल जो वॉल्यूम होते हैं आपके पास स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इसका डिफरेंशियल आप लेते हैं, जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें 4/3 और पाई ये कांस्टेंट है, और 3 का डेरिवेटिव पावर रूल लगाते हैं तो आपके पास आता है 3 है, और स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपके पास सरफेस एरिया होता है। किसका सरफेस एरिया होता है, ये आपके पास सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, जबकि ये आपके पास वॉल्यूम था। तो जो इंटीग्रेशन होता है ये चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, वो इसका इन्वर्स प्रोसेस होगा। उसमें हम सीखेंगे कि अगर आप इंटीग्रल लेंगे स्क्वायर का तो वो आपको वॉल्यूम देगा, लेंथ का अगर आप इंटीग्रल लेंगे तो वो आपको एरिया देगा। तो आपके पास इंटीग्रेशंस क्या है, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशंस का। इसको हम डिफाइन करते हैं, दो आसान अल्फाज में डिफाइन करेंगे इसकी डेफिनेशंस को। इंटीग्रेशंस क्या है, हम कहते हैं द प्रोसेस the process in which we find that function whose derivative is गिवन, या इसकी आसान डेफिनेशन एक ये भी होती है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप वो फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन होता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम बात करते हैं, ये इंटीग्रेशंस का सैम्पल है। हम कहते हैं कि जी हमें बताएं कि 1 का इंटीग्रल क्या होगा, तो हम देखेंगे आगे चलकर पढ़ेंगे इसका इंटीग्रल ये होता है। अगर इन्वर्स प्रोसेस है, आप तमाम चीज़ों को भूल करिए ज़हन में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव में dx/dx हम जानते हैं कि x वो फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव 1 है। तो इंटीग्रेशन में मैंने ये लिखा कि ये वो प्रोसेस है जिसमें आप फाइंड करते हैं वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, गिवन। तो देखें, आपके पास x वो फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव क्या था, 1। तो इसलिए मैंने लिखा था प्रोसेस इन विच वी फाइंड दैट फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। अगर x के लिहाज से तो x के लिहाज से लिखेंगे, अगर t इन्वॉल्व होगा तो आपने यहाँ पर क्या लिखना होगा, t। इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि इसके साथ सी हम क्यों ऐड करते हैं। इंटीग्रेशंस की जो सैम्पल्स और जो नोटेशंस है आप यूज़ करते हैं, सैम्पल जो इंटीग्रेशंस की है, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशंस का साइन होता है, ठीक है। आपके पास
जो फंक्शन आपने इंटीग्रेट करना होता है, जिसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है, वो आपके पास ये एफ है। इसको आप क्या कहते हैं, इसको इंटीग्रैंड कहते हैं, इंटीग्रैंड। अगर इसके साथ हम डी एक्स लिखते हैं तो इस डी एक्स का मतलब ये होगा कि इसमें जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल होगा, इन्वॉल्विंग वेरिएबल होगा, वो आपके पास इस केस में क्या होगा, एक्स होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से लिखते हैं, डी वाई एफ ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास डी टी लिखते हैं, तो आपके पास इस केस में जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल होगा वो एक्स नहीं होगा, वो आपके पास क्या होगा, टी होगा। तो ये इंटीग्रेशंस का सैम्पल है। एफ इंटीग्रैंड है जिसको आपने इंटीग्रल फाइंड करना है। डी एक्स इंडिकेट करता है कि इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है। आप प्रोसेस करते हैं, यहाँ से जो आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ सा भी रिजल्ट आ जाते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो रिजल्ट आपके पास लेट से स्टार आ रहा है, आंसर आ रहा है, तो ये आपके पास ये जो आफ्टर इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आएगा, इसको आप कहते हैं इंटीग्रल कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, इंटीग्रल। ये किसका इंटीग्रल होगा, इस इंटीग्रैंड एफ का। और ये जो सारा आप प्रोसेस करते हैं जिसमें आप वो फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका डेरिवेटिव गिवन होता है, तो ये प्रोसेस आपके पास जो इंटीग्रल को हासिल करता है, इसको आप क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मैंने स्टार्ट में एक डेफिनेशन ये भी लिखी थी कि ये इन्वर्स प्रोसेस होता है किस चीज़ का, डिफरेंशिएशन का। कैसे इन्वर्स प्रोसेस है, जिस तरह कि आप जानते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो इन्वर्स में हम 1 का इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, ये भी कह सकते हैं, ये इन्वर्स है प्रोसेस उसके। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें आप वो फंक्शन फाइंड आउट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, गिवन होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, अभी मैंने लिखा था कि मैंने 1 का जब इंटीग्रल फाइंड किया, एक्स प्लस सी लगाया था, हम बात करते हैं कि सी को क्यों ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास हम कहते हैं अगर एक फंक्शन है डी वाई डी एक्स एक्स प्लस 1, आपसे कहा जाता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से क्या आता है, 1। एक और मैं फंक्शन ले लेता हूँ डी वाई डी एक्स एक्स प्लस 2, बात करते हैं इसकी डेरिवेटिव की। एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आपके पास क्या आ रहा है, 1। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप x प्लस 100 ले लें, x का डेरिवेटिव 1, 100 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। आप एक चीज़ नोट करें कि आपके पास ये जस्ट 3 फंक्शन नहीं है, बेशुमार ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिसका डेरिवेटिव यूनिक होगा, लेकिन ये एक दूसरे से डिफर किए जाएंगे कांस्टेंट के लिहाज से। यहाँ पर देखिए फंक्शन x प्लस 1 है, डेरिवेटिव 1 है, यहाँ पर x प्लस 2 है तब भी डेरिवेटिव 1 है, x प्लस 100 है तब भी डेरिवेटिव 1 है। तो अगर आप इसमें एक चीज़ नोट करें कि मैं कहता हूँ कि आप फाइंड आउट करें 1 का इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं जी वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1 आते हैं, आप कहते हैं जी x, तो मैं कहता हूँ नहीं, वो तो x प्लस 1 होगा। दूसरा स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं, वो x प्लस 2 होगा। तो आपके पास ये जो कांस्टेंट है, आपके पास ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है, तो आपके पास हम वो नंबर नहीं लगाते हैं, हम कहते हैं वो c है। अगर ये वाला केस है तो इस केस में c की वैल्यू क्या होगी, 1। ये केस है इसमें वैल्यूज़ क्या होगी, 2। इस केस में क्या होगी, 100। तो ये बात याद रखिए कि जब भी आप इंटीग्रेशंस करते हैं, ठीक है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इस केस में जब भी आप इंटीग्रेशंस करते हैं तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने c लाजमी लगाना होगा। अब हम मज़ीद अगर बात करते हैं इंटीग्रेशंस पर, तो हम थोड़ा सा डेरिवेटिव और इसको आपस में कनेक्ट करते हैं और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखें ये स्टूडेंट, अगर आपसे ये कहा जाता है कि log x का डेरिवेटिव, आपने पढ़ा हुआ log x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1/x। जबकि मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ, कंपैरिजन में करता हूँ ब्लैक से, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस फंक्शंस का आप इंटीग्रल फाइंड करें। तो डेफिनेशंस क्या थी इंटीग्रेशंस की, इंटीग्रेशन में आप वो फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका डेरिवेटिव गिवन होता है। तो आपने ये देखना है कि वो कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव 1/x था।
तो हम जानते हैं वो log ऑफ x था, जो कि अभी हमने यहाँ पर लिखा भी है। प्लस सी क्यों लगाते हैं ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी तरह आपसे कहा जाता है आप फाइंड करें डेरिवेटिव 1 का। आपके पास 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि 0 का आप इंटीग्रल फाइंड करें, तो वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 0 होता है। देखिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, इस केस में तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वो फंक्शन 1 था। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको ये ना दिया जाए और डायरेक्ट कहा जाए कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास 1 है, तो इस केस में देखें आपके पास कांस्टेंट 2 आता है तब भी डेरिवेटिव 0, 3 आता है तब भी 0। तो इस केस में आपके पास मैं कहता हूँ अगर 0 इस फंक्शन के तो कांस्टेंट आएगा, इस केस में तो 1 आता है। अदरवाइज आपको जब भी ये दिया जाएगा इन जनरल 0 फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड करें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इस केस में कांस्टेंट की वैल्यूज क्या है, 1 है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। मैंने अभी कहा था कि इंटीग्रेशन चीज़ों को ज़्यादा करता है। ये देखिए ये नथिंग था, 0 था, डेड था, तो इसने किस चीज़ को सी को प्रोड्यूस कर दिया। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करता है, चीज़ों को क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें इस फंक्शन का, तो आप ये वो फंक्शन तलाश करना है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव होता है। तो हम कहते हैं वो जो आपके पास फंक्शन होता है log ऑफ साइन x और प्लस इसके साथ क्या करेंगे c। रिवर्स में आप चेक कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लें तो 1 बाय फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव c आर्बिट्री कांस्टेंट है। लेकिन देखिए डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ें डिफ़िकल्ट है कि हमें कैसे याद होगा कि इस फंक्शंस का डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स डिज़ाइन करते हैं, वो रूल बड़ी आसानी से हमें बताएंगे कि किस तरह से आपके पास बड़ी आसानी से इसका ये रिजल्ट आता है। तो रूल्स को डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशंस के जो रूल हैं उसकी तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने डिस्कस किया कि डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हैं कि ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव गिवन है। तो हमने बात की कि हम 2 रूल्स डिज़ाइन करते हैं। रूल 1 ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन f ऑफ x है, इस पर पावर आपके पास n है, n पर एक ही कंडीशन है, n मस्ट बी नॉट इक्वल टू -1। अगर n -1 आता है तो उसके साथ क्या करेंगे, वो नेक्स्ट रूल 2 में, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास n की वैल्यू कम से कम -1 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है आपके पास। अगर इस फंक्शंस का प्रोडक्ट फॉर्म में सामने डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका इंटीग्रल कैसे लिया जाएगा, इस फंक्शंस की पावर में प्लस करेंगे और इसी से आपने पावर में +1 करके इसी से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। थोड़ा सा अगर आप डेरिवेटिव की तरफ जाएं, इन्वर्स अगर कर लें, उसमें आप पावर से कम किया करते थे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इस केस में आपने क्या किया, एडिशन की। तो सब्ट्रैक्शन का आपके पास जो ओल्ड होता है वो एडिशन होता है। तो देखिए ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते थे और इस केस में देखिए आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर रिकॉल कर लें, देखिए उसमें हमने ये किया था कि आपके पास अगर इसका डिफरेंशियल लिया था तो पावर को यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पर हमने पावर में से क्या किया था, कम, यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। और वही है कि बगैर पावर के आपने फंक्शंस का क्या किया था, डेरिवेटिव। और इस केस में आपके पास रूल्स 1 ये है कि अगर फंक्शंस की पावर n है, प्रोडक्ट फॉर्म में इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने क्या करना है, पावर में एक प्लस करना है, इसी से डिवाइड करना है, इंटीग्रेशन ख़त्म होगी तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फंक्शन का इंटीग्रल होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, हमारे पास अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल 1, अगर आपके पास एक फंक्शन आपको गिवन है x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पर इस फंक्शन की पावर 2 है। आपसे कहा जाता है इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट ये डिफिकल्ट है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव है।
तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस रूल को हम फॉलो करते हैं, इस केस में देखें ये किसका रोल अदा कर रहा है, एफ का। इसमें एन की जगह क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 विदाउट पावर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिस तरह विदाउट पावर यहाँ पर डेरिवेटिव लिया जाता है, इसी तरह यहाँ पर बगैर पावर के फंक्शंस का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो रूल इंप्लीमेंट करेंगे। रूल हमारे पास क्या है, फंक्शन लिख लेंगे एन यहाँ पर क्या आ रहा है 2, इसकी पावर में क्या करेंगे प्लस करेंगे, और इसी से पावर में एक प्लस करके इसी से क्या करेंगे डिवाइड, प्लस सी कांस्टेंट जो कि आपके पास हमेशा आप लिखते हैं। यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस सी। तो ये देखें ये इस फंक्शन का इंटीग्रल है। अब आप रिवर्स में चेक कर सकते हैं, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं क्या आपका आंसर करेक्ट है, तो जो रिजल्ट आ रहा है देखें आप उसका डिफरेंशियल ले लें, डेरिवेटिव ले लें आप 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी का सम रूल अप्लाई कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिख लें डी एक्स बाय डी एक्स एक्स पावर 3, कांस्टेंट पर भी डिफरेंशियल अप्लाई कर लें 1/3 अपनी जगह, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल 3 एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3 कैंसिल, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो देखें क्या आएगा, वो एक्स स्क्वायर आएगा। स्टार्ट में अगर हम देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये क्वेश्चन था। तो आपने वो फंक्शन आपके पास, ठीक है, ये वो फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव क्या था गिवन। तो रूल 1 दोबारा देख लें, अगर जब भी फंक्शंस का सामने प्रोडक्ट फॉर्म में डेरिवेटिव हो तो आप क्या करेंगे, पावर में एक प्लस करेंगे, उसी से आपने क्या करना है डिवाइड करना है। तो आपके पास, ठीक है, बड़ी आसानी से आप इस रूल को अप्लाई करके फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होल पावर 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, आपको ये गिवन है और आपसे कहते हैं इंटीग्रल फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये काफ़ी मुश्किल हो जाता अगर ये रूल ना होते। हम कहते हैं वो कौन सा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। तो आप रूल इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए इस केस में ये एफ है, ये पावर एन है, और आप ये देख सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आगे मौजूद है, तो रूल अप्लाई कर लें। रूल हमारे पास क्या है, फंक्शन लिखकर इस फंक्शन में आपने एक प्लस कर लेना है और इसी से आपने क्या कर लेना है डिवाइड, और प्लस आपके पास सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा साइन एक्स होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। तो ये आपके पास रूल 2 पर, रूल 1 पर हमने एग्जांपल नंबर 2 की। रूल 2 की तरफ चलते हैं। रूल 2 में आपके पास ये होगा, डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा, नॉमिनेटर में अगर उसका डेरिवेटिव है तो डिनोमिनेटर पर आपने लॉग अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस पर एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल हमने रूल 1 पर की थी, रूल 2 पर एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ये इसकी पहली एग्जांपल है, लेकिन आपके पास ये थर्ड एग्जांपल है नंबरिंग वाइज। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है इस फंक्शंस का आप इंटीग्रल फाइंड करें। वैसे तो हमें पता है लॉग वो फंक्शन था जिसका ये डेरिवेटिव गिवन था, लेकिन रूल अप्लाई करते हैं। देखिए अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये देखिए अगर फंक्शंस का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और डिनोमिनेटर का लॉग ले लें प्लस, ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा फंक्शन था जिसका ये डेरिवेटिव था। इसमें एक चीज़ और भी नोट करें, आप इस क्वेश्चन को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 डी एक्स। इसमें देखें एन की वैल्यूज़ क्या आ रही है -1, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ कि अगर एन की वैल्यू -1 आए तो रूल 1 फ्लॉप होता है। तो आप रूल 2 की तरफ चलते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। आपके पास गिवन है सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स। आपसे कहा जाता है इस फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड करें। तो रूल 2, अगर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन हो और नॉमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो तो आपको
याद होना चाहिए टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो आपके पास बड़ी आसानी से आप रूल 2 अप्लाई कर सकते हैं। आप डिनोमिनेटर का लॉग ले लें प्लस सी, तो ये देखिए आपके पास इस फंक्शन का इंटीग्रल आएगा। आपके पास एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाता है 2x प्लस 1 टू डी ऑफ एक्स। आपसे कहते हैं इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करें। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए 2 और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव है, तो आप इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस सी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपसे कहते हैं इस फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड करें। तो देखिए इस पर भी आप रूल 2 अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखें क्या होता है 2x, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1। तो बड़ी आसानी से आप डिनोमिनेटर पर लॉग अप्लाई कर लें, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये देखें इस फंक्शंस का आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंटीग्रेशंस पर बात की। इंटीग्रेशंस क्या था, ये डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस था, ठीक है। इसमें आपने ये चीज़ सीखा कि किसी भी फंक्शंस का आप इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपने डिस्कस किया कि ये दो रूल बड़े हैं। मैं फर्स्ट रूल ये था कि आपके पास अगर फंक्शंस का प्रोडक्ट फॉर्म में सामने डेरिवेटिव हो तो पावर में प्लस करके उसी से डिवाइड करके कांस्टेंट ऐड करते हैं। और रूल 2 ये था कि अगर नॉमिनेटर में फंक्शंस है और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का लॉग एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 लिखा भी कहा, लॉग पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, ये इसकी डोमेन होती है। तो नेक्स्ट टाइम मज़ीद हम इंशाल्लाह और भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।